लॉ ऑफ पोलैरिटी, प्रकृति का नियम सतत एवं शाश्वत, भाग 5। यह नियम आध्यात्म सफलता तथा मानवता को किस प्रकार प्रभावित करता है। हिंदी में इसका YouTube पर कोई वीडियो नहीं है। आप सभी संयम के साथ इस वीडियो को देखेंगे तो विश्वास मानिए ये प्रकृति का नियम जीवन का वो रहस्य उजागर कर देगा जो आपकी सफलता में बाधक बन रहा था। ईश्वर, प्रकृति, यूनिवर्स, जिसे भी आप परम सत्ता स्वीकार करते हैं, जो हमारे सच्चे प्रयासों एवं संघर्षों को बड़ी ही निष्पक्षता से देखता है, हमारी प्रार्थनाएं सुनता है, भाग्य चमकाता है, सपने पूरे करता है और हमारे सोच से भी जल्दी हमको ज़्यादा देता है। ये सब कैसे हो जाता है? ये नियम उन सभी रहस्यों को उजागर करने में मदद करेगा जिससे आपके जीवन में सुख, शांति एवं सफलता का नया द्वार खुल जाएगा। तो दोस्तों, पहले लॉ ऑफ पोलैरिटी को समझते हैं, फिर जीवन में उसकी व्यवहारिकता तथा प्रयोग को समझेंगे। क्या है पोलैरिटी का नियम? पोलैरिटी के नियम के अनुसार इस सृष्टि में प्रत्येक चीज़ के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते विपरीत पर अलग अलग पोल पर उपस्थित हैं। जैसे सिक्के के एक पहलू पर हेड तो दूसरे पर टेल है। चित्त एवं पट्ट, नेगेटिव तथा पॉजिटिव दोनों एक ही वस्तु में मौजूद रहते हैं, यानी प्रत्येक चीज़ में दो विपरीत जोड़ी मौजूद है। समान तथा असमान दोनों विपरीत एक जैसे एक में हैं, दोनों एक में रहकर पूर्ण करते हैं। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। छोटा करने पर वे उसी अनुपात में छोटे हो जाते हैं। जैसे चुंबक को हम कितने भी टुकड़े कर दें, उसका नॉर्थ तथा साउथ पोल नष्ट नहीं होता है। छोटे का व्यवहार बड़े जैसा ही रहता है। उदाहरण के तौर पर हम ठंडी गर्मी, सुख दुख, प्यार नफरत, एक पहलू का एहसास तभी होगा जब हम दूसरे पहलू को महसूस किए हों। जैसे प्यार की अनुभूति सुगध तब होगी जब नफरत की आग में जल चुके हों। सफलता तब अमूल्य हो जाती है जब असफलता का जहर पी चुके हों। अब आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि प्रकृति दोहरी गुण वाली है, यानी दो चरम विपरीत मिलकर एक पूर्ण होते हैं। दोनों चरम विपरीत एक पट्टिका के अंतिम छोर पर रहते हैं। उदाहरण के तौर पर धरती का नॉर्थ एवं साउथ पोल, जीवन, मृत्यु, रात, दिन, ये दोनों स्पेक्ट्रम के आखिरी छोर पर मौजूद रहते हैं। बस उनकी डिग्री, स्तर या श्रेणी में अंतर है। जैसे पानी 0 डिग्री पर बर्फ है तो 100 डिग्री पर उबलकर उड़ने लगता है। सब कुछ इन किनारों के मध्य में है। जन्म मृत्यु के दोनों किनारों में जीवन है। 0 डिग्री तथा 100 डिग्री के मध्य में पानी जल के स्वरूप में है। तृप्ति एवं तालमेल दोनों पोल के मध्य में ही है। पोलैरिटी के नियम से तो एक बात स्पष्ट हो गई कि जीवन में परिस्थितियां एक पैकेज, बंडल या गट्ठर के रूप में आती हैं। उसमें स्पेक्ट्रम पर दोनों पोल या छोर मौजूद रहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कुछ इमोशनल स्पेक्ट्रम की बात करें तो सुख के साथ दुख, सफलता के साथ असफलता, विश्वास के साथ डर, शांति के साथ क्रोध, प्रेम के साथ नफरत। जब दोनों पोल में से एक का त्याग करेंगे तो दूसरा अपने आप चला जाएगा। उसी प्रकार स्पेक्ट्रम के एक छोर की मांग करेंगे तो दूसरे का आना तय है। जैसे हम किसी से प्यार करते हैं तो उसकी कमियां, नफरत, असफलता सभी आपको स्वीकार करनी पड़ेंगी। पोलैरिटी का नियम हमें सिखाता है कि हमें दोनों पोलों के मध्य में सामंजस्य स्थापित करना सीखना है, जागरूकता सीखनी है और अपने इमोशन को चेंज करके आगे कैसे बढ़ जाना है, ये सीखना है। जो दोनों पोलों के मध्य में सामंजस्य स्थापित करना सीख जाता है वही आनंद में है और अपना जीवन मस्ती से जी रहा है। आप डर से लड़ना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए डर और मजबूत होकर के आपको कैसे डराता है। पोलैरिटी का प्रयोग करिए, विश्वास की तरफ जाइए, आपको देखिए अब आपको आनंद आने लगेगा। उसी प्रकार हमें भ्रम और सत्य के मध्य में रहना पड़ता है। सुख और दुख के बीच में सामंजस्य स्थापित करते हुए जीवन जीना पड़ता है। मित्रों, पोलैरिटी के नियम का रहस्य जो इस वीडियो में हम जानना चाह रहे हैं, उससे पहले एक प्रश्न है कि इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो संपन्नता, सफलता तथा प्रेम नहीं चाहता है? सभी चाहते हैं, तो मिलता क्यों नहीं है? कौन रोक रहा है? आइए समझे। पहला कारण, हमारे सबकॉन्शियस में कुछ मान्यताएं इस प्रकार बन जाती है कि हम चाह कर भी उसे बदल नहीं पाते हैं। हमारे मस्तिष्क की मैग्नेटिक रेजोनेंस इन मान्यताओं को नियंत्रित करती है। जो हमारे मस्तिष्क में नेगेटिव मैग्नेटिक रेजोनेंस बनी हुई है वही हमारी पोलैरिटी को
नेगेटिव आउटकम यानी परिणाम की तरफ ले जाती हैं। हम चाहते सुख हैं पर मिलता दुख है, हम चाहते जीत है पर मिलती हार है। अतः पोलैरिटी का नियम समझकर हमें अपने मस्तिष्क की नेगेटिव मैग्नेटिक रेजोनेंस को पॉजिटिव मैग्नेटिक रेजोनेंस में परिवर्तित करना सीखना पड़ेगा। फिर आपको अपना मनचाहा परिणाम प्राप्त होने लग जाएगा। उसके लिए दो शक्ति की जरूरत पड़ेगी, पहली जागरूकता की और दूसरी आत्मविश्वास की। आप जितने जागरूक रहेंगे उतने ही जल्दी नेगेटिव मैग्नेटिक रेजोनेंस को पहचान लेंगे, और आप अपने ऊपर जितना ज़्यादा विश्वास करेंगे उतनी जल्दी पोलैरिटी बदलना सीख जाएंगे। दूसरा कारण बाहरी परिस्थितियाँ। बाहरी परिस्थितियों के कारण हमारी पोलैरिटी बदल जाती है, क्योंकि अवस्थाएं परिवर्तनशील हैं। माना किसी कारण से अभी अभी आपको जॉब जाने की सूचना प्राप्त होती है। ज़रा महसूस करिए कि आपकी खुशी अचानक दुख, पीड़ा, तनाव की तरफ शिफ्ट हो गई। कुछ लोग तो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। अब आपको पोलैरिटी शिफ्ट का एहसास हो गया होगा, पर जो इस नियम से रूबरू हैं वो कहेंगे कोई बात नहीं, बहुत दिनों से आराम नहीं किया था, आराम करेंगे और नई जॉब की सर्च करेंगे। अब देखिए, इस परिस्थिति ने आपको सुसुप्ता अवस्था से जागृत कर दिया। आप दुख का त्याग करके नई जॉब की तलाश में लग जाते हैं और वो आपको मिल भी जाती है। पोलैरिटी शिफ्ट होना उतना ही आसान है जैसे ऑफ से ऑन बटन की तरफ ले जाना। आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आप साथी की तलाश करेंगे खुश रहने के लिए। यानी पोलैरिटी का नियम हमें आनंद एवं खुशी की तलाश में मददगार बनता है। यानी खुशी इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि खुशी आपकी चाहत को कई गुना बढ़ा देती है, कई गुना काम को आसान कर देती है। खुशी संपन्नता तो नहीं दिलाती, पर संपन्नता का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाती है। इसी के कारण हम प्रेम से भरपूर होकर स्वस्थ रहते हैं। ये हमारे सपनों को पूर्ण करने में मददगार है। पोलैरिटी का नियम आपके जीवन में 5 चीज़ें लेकर आएगा: हैप्पीनेस, वेल्थ, सेल्फ वर्थ, कॉन्फिडेंस, पीस। खुशियाँ, संपन्नता, आत्मबोध, आत्मविश्वास तथा शांति। प्रकृति की सभी घटनाएं नियमित एवं एक निश्चित अंतराल पर घटित होती हैं। पोलैरिटी का नियम इससे अछूता नहीं है। जैसे सूरज सुबह निकलता है, दिन के बाद रात होती है, हम रात को सोते हैं, दिन को जगते हैं। यानी हमारी नींद भी पोलैरिटी के नियम पर चलती है। आइए समझे। हम सभी रात को प्रायः 10 बजे से 11 बजे के मध्य में सो जाते हैं, लेकिन गहरी निद्रा 2 से 4 के मध्य में होती है। उस समय मन आत्मा के एकदम निकट होता है। पूरे दिन की थकान, कष्ट, परेशानियां की हीलिंग आत्मा द्वारा की जा रही होती है। मनुष्य पुनः फुल चार्ज होकर के शुद्ध, चैतन्य, दानदाता एवं सबका हितैषी हो जाता है। सुबह के समय किसी से भी कोई जल्दी गलत कार्य नहीं हो पाएगा, पर यदि ये 2 महत्वपूर्ण घंटे किसी तरह से खराब हो जाए तो आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा, ये तय मानिए। अतः इसके पोलर अपोजिट देखेंगे तो दिन के 2 से 4 के मध्य में आत्मा और मन के बीच में दूरी सबसे अधिक होती है। इसी कारण से मन आलसी, लालची एवं कमजोर होकर के पाप कृत्य में लग जाता है। शाम होते होते वह थका हारा महसूस करता है। जो लोग पोलैरिटी के नियम को जानते हैं वो किसी गुरु, ऊर्जादायक स्थान या मोटिवेशनल वीडियो की शरण लेते हैं, भजन, कीर्तन, नमाज आदि में लग जाते हैं। हमारे मन में उठने वाले विचार भी पोलैरिटी के नियम पर चलते हैं। हमारे मन में उठने वाले विचार के 2 हिस्से होते हैं। पहला है कंटेंट यानी रजामंदी, दूसरी है ऊर्जा यानी एनर्जी। देखिए, इमोशन का भी छंदी छेद करेंगे तो हमें मिलेगा एनर्जी प्लस मोशन, ऊर्जा और इंटेंशन। अब हमारे इरादों यानी इंटेंशन में जो शक्ति है, कंटेंट यानी रजामंदी है, वही हमारी सफलता तय करेगी। रजामंदी तो है पर इरादों में ऊर्जा की कमी है तो सफलता की नहीं मिलेगी। और इरादों में तो ऊर्जा पूरी है पर रजामंदी पुरानी मान्यताओं के कारण नहीं है तो सफलता नहीं मिलेगी। यानी कि हमको कंटेंट और एनर्जी दोनों को पोलर शिफ्ट करके मजबूत बनाना पड़ेगा, फिर हमें सफलता अवश्य मिलेगी। न्यूटन का तीसरा नियम लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन भी पोलैरिटी के नियम पर आधारित है कि प्रत्येक क्रिया के लिए विपरीत पर बराबर प्रतिक्रिया होती है। तमसो मां ज्योतिर्गमय की प्रार्थना के माध्यम से बचपन से ही हमें पोलर शिफ्ट करना सिखाया जाता है कि हे ईश्वर, हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो। बड़े होने पर तो आपको
को पोलर शिफ्ट करना सीख ही जाना चाहिए। मर्जी आपकी है, हंसी खुशी मुस्कुराहट आसान नहीं पर खोजना पड़ेगा। पोलरिटी का नियम हमें सिखाता है कि वर्तमान की कठिन एवं विपरीत अवस्था को पोलर शिफ्ट अपोजिट सरल एवं अनुकूल कैसे बनाया जाए। जब आप पोलरिटी का नियम समझकर आत्मसात कर लेंगे तो ये समझ जाएंगे कि परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हों, उसमें से निकलने का रास्ता अवश्य होता है। बस उस परिस्थिति में आपका पराक्रम महत्वपूर्ण है, कितनी हिम्मत से आप उसका सामना करते हैं। यही हिम्मत एवं पराक्रम पोलरिटी शिफ्ट करके रास्ता खोज निकालता है। तभी तो किसी शायर ने कहा है, अंधेरा कितना भी घना हो सवेरा जरूर होता है। मन में कितना भी निराशा हो, आशा की एक किरण उसे हरा देती है। समय देने के लिए धन्यवाद।